गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7th का चैप्टर नंबर 3, हमारी बदलती हुई पृथ्वी। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट भी कहते हैं। जो हमारी भूपट्टी है वो क्या है, बहुत सी जो प्लेट है उनमें बटी हुई है, जिनको हम क्या कहते हैं, स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। ये प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। ऐसा पृथ्वी के अंदर पिघले मैग्मा के कारण होता है। जो हमारी जो ये प्लेटें हैं पृथ्वी के ऊपर, ये क्या है, हमेशा घूमती रहती है। ठीक है, तो ये इससे क्या है, जो हमारा जो पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है, ये किसके कारण होता है, जो हमारी प्लेटें घूमती है किसके कारण होता है, जो मैग्मा है वो पिघल कर अंदर घूमता, तो उसकी वजह से ये जो प्लेटें हैं वो धीमी गति से घूमती रहती हैं। प्लेट की गति के कारण सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण गतियां उत्पन्न होती है। मतलब जिनकी वजह से हमारी पृथ्वी में गति होती है, मतलब उन बलों के विभाजित किया गया है। तो वे बल हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा अंतर्जनित बल और एक होता है हमारा बहिर्जनिक बल। अंतर्जनिक बल जो अंदर की तरफ से बल लगता है, फोर्स लगती है, और बहिर्जनिक जो बाहरी फोर्स होता है। ठीक है, अंतर्जनिक में क्या है, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं। मतलब जो हमारी पृथ्वी के अंदर वाले हिस्से में जो घटनाएं होती हैं, तो वो कौन सा बल कहलाता है, अंतर्जनिक बल। और जो हमारी पृथ्वी के बाहर जो उत्पन्न होती हैं उन्हें कौन सी कहते हैं, बहिर्जनिक बल कहते हैं। जो अंतर्जनिक बल है उसमें क्या है, आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं, तो कभी धीमी गति। जैसे कि क्या है, भूकंप हो गए, ज्वालामुखी हो गई, क्या हमारी पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होता है ये बल। जैसे भूकंप है क्या है, हमारे पृथ्वी के अंदर से होता है, फिर ये बाहर चारों तरफ फैल जाता है। ठीक है, और ज्वालामुखी भी क्या है, अंदर से निकल के आता है। जो हमारा मैग्मा वो अंदर से बाहर की तरफ निकल के आता है। तो ये क्या है, अंतर्जनिक बल होते हैं। ठीक, पृथ्वी की गतियां हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, एक अंतर्जनित और एक बहिर्जनिक। अंतर्जनिक बल के बारे में कर लिया, बहिर्जनिक बल के बारे। और जो अंतर्जनिक बल होता है उसमें क्या होता है, आकस्मिक बल और पटल विरूपण बल। आकस्मिक बल बताया जो हमारी पृथ्वी के अंदर से निकलते हैं, जैसे भूकंप हो गए, ज्वालामुखी हो गया, भूस्खलन हो गया। और दूसरा हमारा है पटल विरूपण बल, मतलब जो बाहर की तरफ जो हमारा होता है, विनाश होता है। जैसे पत्थर निर्माणकारी बल, इससे क्या है, जैसे समुद्र है तो उसमें मतलब लहर आई तो उसमें मतलब बल लगा, तो उसके कारण क्या, उसने पर्वत का रूप धारण कर लिया, तो वो क्या, पर्वत निर्माणकारी बल होता है। ठीक है, बहिर्जनित बल में क्या है, अपर्दन और निक्षेपण। जैसे बहता जल हो गया, नदी वगैरह का, समुद्र वगैरह, तरंगे हो गई, पवन हो गई, हिमनद हो गई, ये सारे क्या है, हमारे अपर्दन और निक्षेपण के उदाहरण। तो इसमें क्या है, हम पहले ज्वालामुखी करते हैं। तो ज्वालामुखी में क्या है, जो हमारी भूपट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जो पिघले हुए पदार्थ को अचानक से निकाल देता है। ज्वालामुखी क्या करता है, ये हमने यहाँ पर ड्राइंग कर रखी है थोड़ी सी, वैसे तो बहुत बेकार बना रखी है, पर कोई नहीं, आप मैनेज कर लेना। क्या है कि जैसे पृथ्वी का अंदर का भाग है, तो ये सबसे ऊपर वाली परत होती है, उसको क्या कहते हैं, हम परपटी। उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, मेटल। जो मेटल है उसमें क्या है, हमारा मैग्मा कोष्ठ भरा हुआ होता है। जब वो मतलब बहुत ज्यादा उसमें दाब बन जाता है, वो क्या है, बाहर की तरफ निकल के आ जाता है। तो जब बाहर की तरफ निकलता है तो सबसे ऊपर हमारे क्या है, गैस वह राख रह जाती है। तो जो ये वाला हिस्सा है तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। ठीक है, और जहां से वो निकलता है, निकलने का रास्ता, उसको क्या कहते हैं, निकास। ठीक है, और जो ये हमारा निकल कर जो ये हमारा पिघलता हुआ चला जाता है बाहर की तरफ, उसको हम क्या बोलेंगे, लावा।
जो अंदर रहता है पृथ्वी के उसको हम बोलते हैं मैग्मा, और जो निकलकर बाहर आ जाता है पृथ्वी के ऊपर उसको हम क्या बोलेंगे, लावा। ठीक है, ये हमारा ज्वालामुखी का डायग्राम था। मतलब जब हमारी ज्वालामुखी फटती है तो वो क्या है, मैग्मा बाहर निकल के आता है और उसमें क्या है, ये खनिज वगैरह पोषक खनिज रहते हैं हमारे। ठीक है, और ये लावा के रूप में बाहर आ जाते हैं। ठीक है।